नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम रिपब्लिक डे का ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं। तो ये रिपब्लिक डे भी हो सकता है या फिर 26 जनवरी भी हो सकता है। आपको सेम ही लिखना है ऑब्वियसली। और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 26 जनवरी आने ही वाला है। तो आइए हम सिंपल वे में इसे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। 26th January or Republic Day is a memorable and one of the most important days of our country because on this day in 1950 the Indian Constitution came into effect. तो 26 जनवरी या फिर गणतंत्र दिवस हमारे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार दिन है क्योंकि 1950 को इसी दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि कैसे शुरू हुआ सेलिब्रेट करना इस डेट को। तो देखिए, इन 1929 द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द नेशन and decided to celebrate 26th January every year as the Independence Day. From then on till the dawn of independence on August 1947, the nation celebrated 26th January as Independence Day. तो 1929 को भारतीय कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया कि अब से हमारा मुख्य उद्देश्य होगा आज़ादी पाना, यानी कि इंडिपेंडेंट होना। तो उन्होंने तब से क्या किया, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया, यानी कि 26 जनवरी को वो लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने लग गए। और 1929 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और उसके बाद तो ऑब्वियसली 15 अगस्त को मनाया गया। तो ये एक कारण था कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोला गया है। उसके बाद देखिए, ऑल्सो ऑन दिस डे 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स and India was proclaimed to be a sovereign, democratic and a republic. Since then, 26th January of every year is celebrated as the Republic Day in our country. तो इसके अलावा 1950 को 26 जनवरी के दिन ही हमारा जो संविधान है उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था और तब से ये माना गया था कि भारत जो है वो एक गणतंत्र राष्ट्र हो जाएगा, यानी कि जनता जो है वही डिसाइड करेगी कि कौन होगा हमारा लीडर। तो इन कारणों की वजह से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला पॉइंट है हाउ इट्स सेलिब्रेटेड, यानी कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे मनाया जाता है रिपब्लिक डे। देखिए, the main Republic Day celebration takes place in New Delhi, the capital of India. A grand Republic Day parade is organized on this day. यानी कि जो मेन सेलिब्रेशन होता है रिपब्लिक डे का वो हमारे भारत की राजधानी में होता है, नई दिल्ली में, जहाँ पे बहुत बड़ा परेड किया जाता है इस दिन को। द सेरेमनी बिगेन्स इन द मॉर्निंग ऑफ 26th January at the India Gate by the Prime Minister of our country. At exactly 8 a.m. the president reaches the Rajpath along with the chief guest. यानी ये जो प्रोग्राम शुरू होता है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना, ये सुबह को शुरू हो जाता है इंडिया गेट पे और हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो आते हैं वहाँ पे। सुबह 8 बजे जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी आ जाते हैं राजपथ पे और कोई एक चीफ गेस्ट होते हैं वहाँ पे। अलग अलग साल में अलग अलग चीफ गेस्ट होते हैं, जहाँ पे देखिए क्या होता है उसके बाद, दे आर वेलकम्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर। और जो राष्ट्रपति आते हैं उनको हमारे प्रधानमंत्री और जो भी डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो वेलकम करते हैं। देन द प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग, और फिर जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं। द रिपब्लिक डे परेड बिगिंस सून आफ्टर दिस। द मार्च इज लेड बाय हीरोज ऑफ वॉर, द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस who have won gallantry awards, followed by the young boys and girls who have won national bravery award. उसके बाद जब परेड शुरू होता है तो सबसे सामने होते हैं जो जवान हमारे देश के जिन्होंने बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हुए हैं, उनके पीछे होते हैं जो लड़का लड़की जिन्होंने दूसरे अवार्ड्स जीते हैं जैसे कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। तो ऐसे परेड चलता है। ए कलरफुल फ्लाई पास्ट बाय द एरोप्लेन्स मेक द सेरेमनी मोर स्पेक्टेक्युलर। तो आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह पे कि जो एरोप्लेन्स को उड़ाए जाते हैं और उनके पीछे से जो कलर निकलता है, हमारे जो नेशनल फ्लैग का कलर है, तीनों कलर निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये चीज़ भी किया जाता है सेलिब्रेशन पे। वेरियस कल्चरल डांस एंड सॉन्ग्स आर परफॉर्म्ड बाय द स्कूल चिल्ड्रन। तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बहुत से देशभक्ति के गान, नाच, ये सब परफॉर्म करते हैं वहाँ पे और इससे प्रोग्राम और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है।
लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन। रिपब्लिक डे मार्क्स द बर्थ ऑफ आवर नेशन। ऑन दिस डे वी थैंक ऑल दोज ग्रेट पर्सनैलिटीज हु वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड फॉर अ बेटर इंडिया एंड ऑल्सो डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। तो गणतंत्र दिवस कह सकते हैं हम कि हमारे देश का जन्म है एक तरीके से, और इस दिन हम उन महान व्यक्तियों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सा मेहनत किया है ताकि हमारा देश बेहतर हो। उन्होंने अपने प्राण तक दिए हैं हमारे देश के लिए। रिपब्लिक मीन्स अ कंट्री दैट सिलेक्ट्स इट्स लीडर। So, as a citizen of the country, it is our duty to select the correct leader who can make the nation better. तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जहाँ के लोग खुद लीडर को सिलेक्ट करते हैं, अपना गवर्नमेंट खुद सिलेक्ट करते हैं। तो हमें सिटीज़न के हिसाब से, यानी कि हम एक सिटीज़न के तौर पे हमारा ये दायित्व है, हमारा ये ड्यूटी है कि हम ऐसे लीडर को सिलेक्ट करें जो हमारे देश को बेहतर बना सकता है। तो यही तक था हमारा ये ऐसे राइटिंग, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है नहीं इसमें, मैंने बहुत ईजी वे में इसे बनाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको कोई दूसरा ऐसे चाहिए या दूसरा लेटर राइटिंग कुछ भी चाहिए तो वो भी बता दीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों में से जो भी बोल रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए, अगर आप हो सके तो मुझे इंस्टा, एफबी या फिर ट्विटर पे डीएम कीजिए क्वेश्चन पेपर, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।